हेलो, स्वागत है हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स में। और इस नए सेशन में आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे कि जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रभावित करते हैं, उसकी फ्लूइडिटी को। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कोल्ड में रहते हैं, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसे फ्लूइड स्टेट में रहती है। और जो कुछ कई बार क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर जो मेम्ब्रेन है वो कैसे अपना जो स्टेट है, फ्लूइड स्टेट बनाए रखती है। ठीक है, उन्हीं सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से जो मेन रोल होता है, कौन से कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का उसमें मेन रोल होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइडिटी के बारे में, यानी कि पढ़ेंगे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में कोलेस्ट्रॉल की। सबसे पहला फैक्टर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। यूकेरियोट्स में तो क्या होगा, ये होगा ओनली यूकेरियोट्स में। और बाकी जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, वहां पे होपेनोइड्स होंगे। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। पहली बात तो क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी देता है। कैसे देता है, बाई हेल्पिंग। कैसे इसको देता है, यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ। हेल्पिंग द बाइलेयर स्टे फ्लूइड इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। ठीक है, ये हेल्प करता है बाई हेल्पिंग द बाइलेयर स्टे फ्लूइड इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। अब देखिए, अगर मैं अगर मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो मैं बात करूं पहला कौन सा, एट हाई टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। यानी कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी है वो टेम्परेचर मेंटेन करती है 37 डिग्री, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऑब्वियसली 37 पे रहेगी। लेकिन अगर बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, ज्यादा हॉट हो गया, यानी कि मान लीजिए कि टेम्परेचर कितना हो गया, 40 हो गया, तो अब मेम्ब्रेन जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या है, वो उसको फ्लूइड अवस्था में कैसे ज्यादा फ्लूइड हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ज्यादा फ्लूइड हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, उसको स्टेट को मेंटेन रखना है। तो वहां क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर देगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और फ्लूइडिटी को बनाए रखेगा, और उसको क्या कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। क्या कर देगा, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। पहली बात, ये तो बात हुई हाई टेम्परेचर में। और लो टेम्परेचर में क्या होगा, एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर में ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, जो लिपिड बाइलेयर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम से इसको मैं समझाता हूँ। लिपिड बाइलेयर में क्या होगा, आपस में इंटरकलेट हो जाएगा। जैसे कि अपने पास में ये क्या थी, यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर है, ये मेरे पास लिपिड बाइलेयर है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, यहाँ पे बीच में आके इंटरकलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके इंटरकलेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको जमने नहीं देगा। यानी कि कोल्ड, यानी टेम्परेचर अगर कम हो गया तो ये जम जानी चाहिए, लेकिन क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल इंटरकलेट हो जाएगा बिटवीन लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड है, इनके बीच में आके इंटरकलेट हो जाएगा, जिससे कि ये पास पास में
आने से इसको रोकेगा और मेम्ब्रेन को क्या करेगा, एक फ्लूइड स्टेट में ही बनाए रखेगा ताकि ये जम ना पाए, इसलिए क्या करेगा, इंटरकलेट हो जाएगा। तो ये कैसे करेगा इसको, इंटरकलेट एट लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, तो मैं लिख देता हूं, इट इंटरकलेट्स, इट इंटरकलेट्स, इंटरकलेट्स द phospholipid, intercalate the phospholipid and prevent them from clustering together, ओके। और क्या करेगा, आपस में क्या है, उसको क्लस्टर होने से रोकेगा, और उसके साथ में ही क्या करेगा, चैन चैन जो है उसको क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स की चैन है, ये वाली, ये देखिए, इनको क्या करेगा, आपस में क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा। तो ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर में क्या करेगा, इंटरकलेट हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर में क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब इसके साथ में ही क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, मिक्सड अप हो जाएगा लिपिड के साथ में, एंड इनहेंस द परमेबिलिटी बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड बाइलेयर। तो एक तीसरा फंक्शन मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल मिक्स्ड विथ लिपिड एंड इट प्रिवेंट, इट इनहेंस द permeability 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 barrier properties of the lipid। ठीक है, बाई लेयर। अब देखिए, ये बात हमने की कि क्या करेगा, आपस में मिक्स्ड हो जाएगा, और जो प्रिमेबिलिटी बैरियर प्रॉपर्टीज हैं उनको एनहेंस कर देगा। ठीक है, लिपिड बाई लेयर में परमेबिलिटी बैरियर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इनहेंस कर देगा। इसके साथ में हम देखते हैं, जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी वो डिपेंड करती है किस पे, फ्लूइडिटी डिपेंड करेगी एक तो सिस कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में है लिपिड, बाय लिपिड, तो वो क्या होंगी, हाइड्रोकार्बन की चेन है, जैसे कि लिपिड होगा उसमें हेड होगा और एक टेल होगी। टेल अगर सिस पोजीशन में है तो वहां पे फ्लूइडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसके साथ में अगर अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, अगर अनसेचुरेटेड है, टेल है, तो वहां भी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। उसके साथ में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या होगी, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। अगर फ्लूइड स्टेट में बनाए रखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लिपिड बाइलेयर में मैक्सिमम सिस कॉन्फ़िगरेशन वाले टेल होनी चाहिए, उसके साथ में अनसेचुरेटेड होना चाहिए, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो क्या होगी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, फ्लूइड मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसके साथ में अगर एक इसके साथ में एक चीज और है, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन जो है वो क्या होगी, स्मॉल होगी, स्मॉल कार्बन चेन, स्मॉल कार्बन चेन होगी तो भी क्या होगी, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यहां तक हमने बात की कि कैसे फ्लूइडिटी को जो है अफेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे कारक, जैसे कि हमने कोलेस्ट्रॉल किया, फिर हमने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, इसको अफेक्ट करता है। सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, अनसैचुरेटेड लिपिड्स होंगे तो फिर ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी होगी ज्यादा, और स्मॉल कार्बन चेन होंगे तो भी फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की ज्यादा होगी। इसके साथ में हम अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा कंपेरिटिव को पढ़ते हैं कि ये कैसे आपस में कोल्ड टेम्परेचर होगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, और अगर यहाँ पे हॉट टेम्परेचर है तो वहां पे क्या होना चाहिए। ये अपने बेसिकली स्टार्ट में देखा कि कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा,
मेल्टिंग पॉइंट कोल्ड टेम्परेचर में इंटरकलेट हो जाएगा और हाई टेम्परेचर में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देगा। तो ये फैक्टर्स थे जो कि क्या कर रहे थे, फ्लूइडिटी को मेंटेन बनाए बनाए रख रहे थे। इसके साथ भी अब देख लीजिए, अगर फ्लूइड अगर कार्बन की चेन क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन है, इसको मैं कह सकता हूं अगर कार्बन की चेन जितनी लंबी होगी तो फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए स्मॉल कार्बन चेन क्या होगी, अगर लिपिड में होगी तो वो क्या होगी, फ्लूइडिटी को मेंटेन रखेगी। तो आज के लिए हम इतने ही। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। आज हमने मेनली बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है कैसे फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है इन कोल्ड और हॉट एनवायरमेंट। इसके साथ में ही हमने कुछ ये भी बताया कि कौन से फैक्टर्स जैसे कॉन्फ़िगरेशन, अनसैचुरेशन, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोबारा कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।